Hello students, welcome back. We are doing chapter organization and classification of data. This is the second lecture और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. छोटू सा तो चैप्टर था, जैसे इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स भी 2 दिन का था, कलेक्शन भी 2 दिन का था, नो ऑर्गेनाइजेशन भी 2 दिन का ही है. लेट्स कंटिन्यू विद दिस. हम कर चुके हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ऑन व्हाट बेसिस द डेटा इज क्लासिफाइड. क्वांटिटेटिव के अंदर हमने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और सीरीज की है. अब कंटिन्यूस सीरीज की ही आगे टाइप्स करने जा रहे हैं. पहले एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज को कंप्लीट किया जाता है. पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30. Distinguish between inclusive series and exclusive series. अगर आप कंटिन्यूस सीरीज को ऐसे शो कर रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, this is called exclusive series. ये exclusive series है. अगर आप, और इसमें 10 कहाँ पे कंप्यूट होता है? हेयर, नॉट हेयर. और अगर आप इसे शो करेंगे लाइक दिस 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, या 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये दोनों एग्जाम्पल है इंक्लूसिव सीरीज के. ये सीरीज तब बेटर रहती है जब नंबर्स फ्रैक्शंस में ना हो, क्योंकि अगर नंबर हुआ 9.8 तो ना तो वो यहाँ फिट होगा ना इधर होगा 9.8. अगर नंबर हुआ 10.12, 10.12, ना इधर फिट इन हो रहा है ना इधर, क्योंकि 10.12 10 से बड़ा है, 11 से छोटा है. तो इंक्लूसिव सीरीज वहाँ बेटर रहती है जहाँ पे फ्रैक्शंस में वैल्यूज ना हो. और ये सीरीज होती है जब फ्रीक्वेंसीज फ्रैक्शंस में हो सकती हैं. डेटा फ्रैक्शंस में हो सकता है, नॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रैक्शंस में हो सकता है. एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज. थियोरी पढ़ते हैं इसकी, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे. मीनिंग: in inclusive series, the upper class limit of one class does not become the lower class limit of succeeding class. In exclusive series, the exclusive series, the upper class limit of one class becomes the lower class limit of the succeeding class. Upper class, lower class, same. Upper class, lower class, not same. Upper class, lower class, not same. अंडरलाइन कर लीजिए. नॉट बिकम, बिकम. इंक्लूसिव सीरीज में नॉट बिकम, एक्सक्लूसिव सीरीज में बिकम. इंक्लूजन ऑफ वैल्यूज. दिस सीरीज इंक्लूड्स द वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग द लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड द वैल्यू फॉलोइंग इन द रेंज ऑफ दिस लिमिट्स. इसमें डेटा को, रेंज को फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. 9 है तो यहाँ जाएगा, 10 है तो यहाँ जाएगा, 10 है तो इसके सामने जाएगा, 11 है तो इसके सामने जाएगा. इस सीरीज में प्रॉब्लम आती है. 10 है या तो यहाँ रेंज में रखेंगे या इस रेंज में रखेंगे. ये नहीं कि 10 का एक टैली बार इस रेंज में डाल दो, 10 का एक टैली बार इस रेंज में डाल दो. दिस सीरीज इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू लोअर क्लास लिमिट बट नॉट टू अपर क्लास लिमिट. वैल्यूज फॉलोइंग इन द रेंज ऑफ लोअर क्लास लिमिट एंड one less than the upper class limits are also included. जैसे मैंने बताया था, हम 10 को इसमें इंक्लूड करेंगे या इसमें करेंगे. हमने किस में किया था? हेयर, नॉट हेयर. मैंने इस 10 को लिया था 9.99. Relevance in statistical computation. This series has no relevance in statistical computation. इस सीरीज का कोई मतलब नहीं है.
रीजन, कई डेटास बीच में इग्नोर हो जाते हैं। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन में ये सीरीज गिवन होगी, आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। whenever this series is given, I repeat, whenever this series is given, you are supposed to convert this series into this series and then proceed. The series is no relevance, underline, and then has relevance, underline. Exclusive की importance है, inclusive की importance नहीं है. And then we have example. Check कीजिए, then we have example. You can write any example. इसका एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 and 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, राइट डाउन इन योर रजिस्टर। 1 and 2 you have already done. The first is discrete series, the second is continuous series. Now third, following is the inclusive series. Following is the inclusive series representing, following is the inclusive series representing the marks of +1 class in accounts, +1 class in accounts. Convert the series into exclusive one. Convert the series into exclusive one. Hundred students है, let it be. This is your question. तभी हम solution करेंगे जब आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे. स्पीड अप. Let me check. 36, 46, 48, 56, 66, 70. I guess 8 हो रहेगा. Let me check. Let me compute once again. 36, 46, 48, 56, 60, 70, 80, 90, 100. Right? 100 students are there. Solution. Let's convert this series. Which series is this? The inclusive one. This is inclusive series. Please check कीजिए, same नहीं है. Let's convert it into the exclusive one. Marks, frequency. How much is the difference? आप upper limit of one class and lower limit of next class उसका difference देखेंगे. I repeat, you will find out the
अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, उसका डिफरेंस देखेंगे और एवरेज लेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 1. व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1? एवरेज ऑफ 1 इज 0.5. 0.5 प्लस 0.5 माइनस. 0.5 माइनस, नेगेटिव में तो जा नहीं सकते मार्क्स. कॉमन सेंस स्टैटिस्टिक्स तभी अप्लाई करनी है जब आप साथ में कॉमन सेंस लगा रहे हैं. 0 में से 0.5 माइनस, वो तो हो नहीं सकता. 0 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस. अब आप देख सकते हैं ये सेम हो गए. द अपर क्लास इज इक्वल टू द लोअर क्लास ऑफ द नेक्स्ट लिमिट. मतलब हमने इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव में. फ्रीक्वेंसी वो ही रहेगी. 28, 8, 12, 8, 14, 22, 8. The frequency will remain intact, same. Any doubt, anyone? I am repeating the point again. आप रफ में अपने लेवल पे लिख सकते हैं. The difference between the upper class of one class interval and the lower class of the next class interval, उसका difference divided by 2. लोअर में माइनस, अपर में प्लस, लोअर में माइनस, अपर में प्लस एंड सो ऑन. बट नेगेटिव में मार्क्स नहीं जा सकते. अच्छा, अगर ये टेम्परेचर होता तो माइनस कर देते, तो यहाँ पे आता -0.5. मार्क्स नेगेटिव में नहीं जा सकते, इसलिए हमने माइनस नहीं डाले. क्लियर? लेट्स डू theoretical concept once. Page number 33. Page number 33. Terms related to frequency distribution. Terms related to frequency distribution. This is frequency distribution. इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. Frequency. How many times the thing has been repeated in the range? 12 is the frequency, 14 is the frequency, 8 is the frequency. Class limit. They are the two extreme ends of a class. This is class limit. Range. The lower and the upper. The lower and the upper. Class width. What is the width? कितना broad है interval? 9, 10. 10 कैसे? 0.5 plus 0.5 minus 1 का गैप आ गया था ना. The class interval width is 10. The class interval width is 9. Midpoint. इसका midpoint 64.5. Midpoint 54.5. Midpoint 39.5 plus 49.5 divided by 2. That comes out to be 44.5. इसका midpoint है 44.5. 0 to 10, 10 to 20, the midpoint is 5. This is called class midpoint. Class with maximum concentration of data. वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. This is the class with the maximum concentration of data. 7. Class with minimum concentration of data. Class with minimum concentration of data. This and this. अच्छा, इस यहाँ पे अगर 6 होता, this is the class with the minimum concentration of data. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सबसे मैक्सिमम, सबसे कम हो मिनिमम. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो.
28 by 100 into 100, 28%, 6%, 12%, 8%. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 80 होता तो इट वुड बी 28 by 80 into 100 द परसेंटेज, 6 by 80 into 100 द परसेंटेज, 12 by 80 into 100 द परसेंटेज. Frequency of a group divided by frequency of the distribution into 100. Basically relative means compare करना percentage में. So what is frequency? The number of times the variable has been repeated in the class. What is the class frequency? It means the number of values in a particular class. This is frequency. Class frequency, the number of times in a particular class. Class limits, the lower limit and the upper limit range. Class width, the difference between the range. Class midpoint, the difference divided by 2. Class with maximum concentration, the class with the maximum frequency. The class with the minimum frequency is the minimum concentration of data, and the relative frequency is the percentage of frequency in terms of the total frequency. पेज 34 पे हम हैं जिसमें हम एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू डू इट अगेन. यू कैन स्टडी दैट. आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया तो हार्डली मैटर्स. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ. 1, 2, 3. वन इज डिस्क्रीट टेली बार, other is continuous टेली बार, other is inclusive to exclusive. Question number 4. Write down question number 4. Convert the following frequency distribution series. Convert the following frequency distribution series into convert the following frequency distribution series into less than series, second more than series. First less than series, second more than series. लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करना है, और वो डेटा है ये. क्वेश्चन मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. फ्रीक्वेंसी, ये डेटा पहले से कन्वर्टेड है. Frequency is already been, data is already converted. क्लासिफाई हो चुका डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा ये. द टोटल इज लेट इट बी यहाँ पे 16, 12, 8, 28, 32, 17. 6, 8, 16, 24, 26, say it is 14. ये सीरीज गिवन है. कौन सी सीरीज है ये? एक्सक्लूसिव. अगर ये सीरीज इंक्लूसिव होती, आई रिपीट, अगर ये सीरीज इंक्लूसिव होती तो पहले हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते. इफ दिस सीरीज इज टू बी इन इंक्लूसिव वन, वी वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू exclusive one. Solution. A part less than series. इसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे. मार्क्स, फ्रीक्वेंसी. लेस देन सीरीज में आपको अपर लिमिट लेनी है.
लेस देन सीरीज में यू हैव टू टेक द अपर लिमिट. व्हाट इज द अपर लिमिट हेयर? 10. अपर लिमिट हेयर इज 20. upper limit is 30 and so on. अगर मैं आपसे पूछूं कितने बच्चे हैं जिसके 20 से कम मार्क्स आए हैं, रेज योर हैंड, आई विल काउंट इट. 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 16 प्लस 12 28. यस और नो? 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 16 प्लस 12 28. 30 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 30 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 28 प्लस 32 प्लस 14. या तो आप ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं या फिर आप पूरी की पूरी सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हम करने जा रहे हैं. लेस देन 10 16, लेस देन 20 16 प्लस 12 28. 30 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 16 प्लस 12 प्लस 8 36. 40 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 28. 50 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 32. और 60 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? सिंपल सी बात है, जितने बच्चे हैं टोटल. 60 मार्क्स का पेपर था, 60 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? सभी के. 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 14 110. 110 बच्चे थे. इसको CF भी कहा जाता है. व्हाट इज CF? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लाइक दिस 16 प्लस 12 28 प्लस 8 36 प्लस 28 64 प्लस 32 96 प्लस 14. आई नो मेजॉरिटी को ये लेक्चर आता है, पहले से पता है, बट सिलेबस में है तो हम अच्छी तरह कर रहे हैं. मैं 0 से करवा रहा हूँ, आपको आता है या नहीं आता मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है. मुझे करवाना और आपको सिखाना है. अब इसी डेटा को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मोर देन सीरीज में. B more than series. How to convert more than series, the exclusive series into the more than series? You will take the lower limit. आप lower limit लेंगे. The lower limit is 0, more than 0. Then the lower limit is 10, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, and then more than 50. Frequency more than 0. 0 से कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं ज़्यादा? किन बच्चों के 0 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं? सभी के. सबको प्लस कर दो 110. सबको प्लस कर दो 110. 10 से कितने बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर देन 10? 16 बच्चे को आए हैं 0 to 10, वो माइनस कर दो, इन सबको प्लस कर दो. 12 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 14. 12 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 14. या आप ऐसे भी कर सकते हो, 110 में से 16 माइनस कर दो. 110 में से 16 माइनस कर दो. 20 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं? 20 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं? इन सब के. 8 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 14. 8 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 14. आंसर सही आना चाहिए. इसका कोई ऐसा सच मेथड नहीं है. दिस इज कॉमन सेंस. मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस.
तो आंसर ये आना चाहिए, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मोर देन 30 से कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं ज़्यादा? 28 प्लस 32 प्लस 14। 42 से 40 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं क्लास में? 32 प्लस 14। 40 से 50 32 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। 50 से 60 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। रिपीट, 32 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 40, 14 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 50. So 32 plus 14 combined scored more than 40 marks, 46. And then the last is 14. बेसिकली लेस देन सीरीज में फर्स्ट वाला सेम होता है और मोर देन सीरीज में लास्ट वाला सेम रहता है. Clear everyone? We have done with the 3 numericals. Two more questions we are left with. Write down the next question. अभी हमने क्या किया था? एक्सक्लूसिव सीरीज से लेस देन सीरीज में कन्वर्ट किया था, एक्सक्लूसिव सीरीज से मोर देन सीरीज में कन्वर्ट किया था. अब हम करने जा रहे हैं वाइस वर्सा. राइट डाउन द क्वेश्चन. convert the following series into exclusive frequency 1 या exclusive series. एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है इसको और सीरीज है लेस देन की. मार्क्स, फ्रीक्वेंसी. less than 10, 20, 30, let it be less than 15, 30, 45, 60, 75 and 90. पंद्रह से कम मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के, 30 से कम मार्क्स आए हैं 12 स्टूडेंट्स के, 45 से कम मार्क्स आए हैं 28 स्टूडेंट्स के, सिमिलरली 90 से कम मार्क्स आए हैं 75 स्टूडेंट्स के. और अब आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. सॉल्यूशन. मार्क्स. अगर आप ये चीज़ें लर्न करेंगे आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाली है. इसको सिर्फ समझना है कि अच्छा दिस इज़ हाउ वी डू इट. एक क्वेश्चन आप अपने लेवल पे कर लेंगे. जब मैं आज आपको मैंने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देने हैं तो वो 10 क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको थियोरी में करवाए हैं, 10 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिकल में दे रहा हूँ. ये चैप्टर यही है, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. जितना पढ़ा है दैट इज़ मोर देन इनफ. ओके 15 का गैप है तो हम 50 की क्लास रखेंगे. देयर इज़ अ गैप ऑफ 15, सो हम 15 की क्लास रखने वाले हैं. 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90. Less than 15 is 5. 30 से कम बच्चों के मार्क्स हैं 12. 12 बच्चे ऐसे हैं जिसके 30 से कम मार्क्स हैं. ध्यान देना, बाकी आपको कुछ समझ आ जाएगा. There are 12 स्टूडेंट्स जिसके मार्क्स 30 से कम है. There are 5 स्टूडेंट्स जिसके 15 से कम है. ये देखिए मैं इसको नंबर लाइन में समझा देता हूँ. 0, 15, 30.
ये 5 स्टूडेंट्स हैं और ये 12 स्टूडेंट्स हैं। ये 12 में से 5 स्टूडेंट्स वो हैं जिसके मार्क्स 0 से 15 है। तो ये कितने स्टूडेंट्स बचे? बैलेंस। हाउ मच इज बैलेंस? 7। 12 minus 5 7, 28 minus 12 16, 39 minus 28 11, 56 minus 39 17, 75 minus 56 19। क्या आपने सम सही किया है या नहीं ये पता चलेगा। आप इनको टोटल करो, टोटल 75 ही आ जाएगा। 5 + 7 + 16 + 11 + 17 + 19 75। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं पता ना डेटा हमें कैसा चाहिए, उससे पॉलिसी बनाने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए। कई बार पॉलिसी बनाने के लिए हमें ऐसा डेटा चाहिए होता है, कई बार पॉलिसीज बनाने के लिए हमें ये डेटा चाहिए होता है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स विच टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द क्वेश्चन। Convert the following series into exclusive series. Convert the following series into exclusive series. अब सीरीज मोर देन की गिवन है, मोर देन 0, मोर देन 20, साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मोर देन 40, 60, 80। And let it be, will take 1500, 1000 students are there in a school. Speed up, take 2 minutes or 5 seconds, speed up so that we can start with the solution now. Marks, frequency, सबसे पहले गैप देखेंगे, कितना गैप है? 20 का। सो इट्स 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ज़रूरी नहीं है 80 to 100 ही रखना है, आप लिख सकते हो 80 एंड अबव। 80 to 100 का मतलब है क्लोज्ड इंटरवल है, 80 एंड अबव का मतलब है ओपन इंटरवल है। दोनों ठीक है, लिखेंगे एक, मैं दोनों लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और 80 एंड अबव। सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। मैं सजेस्ट करूंगा आप क्लोज्ड इंटरवल में ही रखें। एंड दिस इज ओपन इंटरवल। जैसे हमने लेस देन सीरीज निकाली थी डिडक्शन करके, माइनस करके, वो ही करना है। आई रिपीट,
जैसे हमने लेस देन सीरीज में डिडक्शन की थी, माइनस किया था, अभी भी वही करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग वन। पहले में हमने क्या किया था, फर्स्ट सेम रख के डिफरेंस किया था, इसमें लास्ट वाला सेम आ जाएगा, ऊपर से डिडक्शन करेंगे। 1000 माइनस 712 मतलब 0 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं 1000 बच्चों के, 0 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं 1000 बच्चों के। 20 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं 712 बच्चों के। 0 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं 1000 बच्चों के, 20 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं 712 बच्चों के। तो 0 से 20, 0 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो निकालना है हमने। 712 माइनस 556, 556 माइनस 418, 418 माइनस 257, 257 माइनस 0, बेसिकली वो सेम ही आ जाएगा। वन 1000 माइनस 712 is 288, 712 minus 556, 156, 556 minus 418, 138, 418 minus 257, 161. Whether you have done it correctly or not, you will add up, add करके 1000 ही आएगा, 1000 ही आना चाहिए। 3 mark का question it is. I think I have made my point clear. I am giving you 10 questions. ये 10 questions आप अपने आप करेंगे. It is a matter of 40 to 50 minutes. हर क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं. Please mind it. I repeat, please mind it. Solution साथ में गिवन है, आपने solution नहीं देखना. क्योंकि वर्चुअल क्लास है, इसलिए मैं आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस दे रहा हूं. आप सॉल्यूशन देख के करेंगे उससे कोई बेनिफिट नहीं है. मैं सजेस्ट करूंगा करो ही मत. डोंट डू द क्वेश्चंस. रीड नहीं करना. अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, आपने सॉल्व करना है. अगर आपने देख के सिर्फ पढ़ना है तो आई सजेस्ट नॉट टू डू इट ऑल. अगर आपने सॉल्व करना है तो ये 10 क्वेश्चंस आपके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. और वो 10 क्वेश्चंस हैं. व्हाई आई एम गिविंग यू सॉल्व, आई होप यू गॉट इट, बिकॉज डाउट्स कम से कम क्रिएट हो बीइंग अ वर्चुअल क्लास. आप क्वेश्चंस करेंगे पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 33 टू 42. ये 10 क्वेश्चंस जब आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? लेट्स प्रोसीड. ये वही क्वेश्चंस हैं. मोर देन से लेस देन में कन्वर्ट करो, लेस देन से मोर देन में कन्वर्ट करो, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो. सेम टेली बार्स बनाइए. मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, पेज 35. पेज 35 लास्ट टॉपिक. ये जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है, अच्छा इसके बाद मैंने काफ़ी जो नहीं करवा रहा हूँ आप कट कर सकते हैं. देखिए 35 पेज पे लेफ्ट साइड पे प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. यू मे कट इट. अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो, उसमें कुछ नया नहीं है. जो मैंने अभी करवाया वही है, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं. मुझे पता है पेपर में नहीं आनी, इसलिए मैंने कट करवा दिया. नहीं विश्वास, पढ़ लो, डोंट वरी. आता है, करवा चुका हूं मैं आपको, बस रीड नहीं करवाया, हो चुका है. ओके. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दो तरीके से होती है. एक होती है यूनिवेरिएट, मतलब एक वेरिएबल. एक होती है बायवेरिएट, जिसमें बाया 2 वेरिएबल होते हैं. व्हाट इज यूनिवेरिएट? 1 वेरिएबल. व्हाट इज बायवेरिएट? 2 वेरिएबल. ये यूनिवेरिएट है, एक वेरिएबल है मार्क्स. मार्क्स, दिस इज यूनिवेरिएट. व्हाट इज बायवेरिएट? जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, लाइक दिस. ये देखिएगा,
marks in economics, marks in microeconomics, marks in statistics. Zero to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ये डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आपको सिर्फ डेफिनेशन है, इस टॉपिक की सिर्फ डेफिनेशन है. इस डेटा को समझना बहुत टफ होता है, बनाना टफ होता है. ये आप ग्रेजुएशन में सीखेंगे. How many students got 10 to 20 marks in micro but 40 to 50 marks in stats? How many students got 10 to 20 marks in micro but 40 to 50 in stats? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी डेटा होगा पहली बार से बनता है. How many students got 30 to 40 marks in micro and 30 to 40 marks in stats? 30 to 40 in micro, 30 to 40 in stats. This 30 to 40 in micro, 30 to 40 in stats. How many students got 10 to 20 marks in micro? 10 to 20 marks in micro, whatever in stats. Stats से कोई फर्क नहीं पड़ता. 10 to 20 in micro, 10 to 20 in micro, this plus this plus this plus this plus this much. इस टाइप के डेटा को कहते हैं बाइवेरिएट. आपको सिर्फ डेफिनेशन करनी है, मैंने समझा दी है. ये डेटा को कलेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, टेक्निकल होता है. पेज नंबर 35. Univariate frequency distribution. When the data are classified on the basis of single variable, marks in economics, marks in stats, the distribution is known as univariate frequency distribution. It aims to make description about the particular variable. It is also known as one-way frequency distribution. Please check the data. Now, bivariate frequency distribution. The frequency distribution of two variables is known as bivariate frequency distribution. Underline two variables like this in micro and stats. Under bivariate frequency distribution, values of each variable are grouped into various classes. It aims to determine the empirical relation between the two variables. इसका ऑब्जेक्टिव होता है ताकि आप दोनों में रिलेशन देख पाओ. जैसे कई बार ऐसा होता है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो दिस इज प्राइस of tomato, potato, brinjal, peas, sweet corns, demand of those, तो उनका रिलेशन पता लगता है. क्लियर? लेट्स वाइंड अप आवर चैप्टर. ये चैप्टर हम वाइंड अप करने लगे हैं. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आप कॉपी में लिखेंगे. अभी तक हमने कौन सी सीरीज की है? इंक्लूसिव सीरीज. सबसे पहले रॉ डेटा, फिर inclusive series, exclusive series, that is discrete series and continuous series separately. Exclusive में we have done more than series, less than series, conversion into that, vice versa. कई बार mid values given होती है, that is mid value series. Write down the question. Convert the following series into exclusive series.
You have to convert the series into the exclusive one. Marks, midpoint given है 5, 15, 25, 35, 45. Frequency 12, 8, 22, 18, 10. Solution. ये जो मार्क्स हैं ये मिड पॉइंट है. अगर देखा जाए, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, ये जंप कर रहे हैं. ऑन अ फर्स्ट नोशन अगर हम इसे फर्स्ट टाइम देखें तो हमें लगता है डिस्क्रीट सीरीज है. तो आप इसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू कैन नॉट कन्वर्ट द डिस्क्रीट सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव वन. आई रिपीट, you cannot convert the discrete series into the conclusive one because exclusive is a continuous series. उसमें जंप नहीं होता है, फ्रैक्शन वैल्यूज भी होती हैं. ये कंटिन्यूस सीरीज है, बट कंटिन्यूस सीरीज की जो क्लास इंटरवल है, आई रिपीट, क्लास इंटरवल है जो कंटिन्यूस सीरीज की, उसकी मिड वैल्यू की बने. क्लास इंटरवल, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी. How much is the gap? How much is the difference? The difference is 15 minus 5, 10. What is the average? Average of difference? 10 divided by 2, 5. 5 को प्लस करो, माइनस करो ईच मिड पॉइंट में. पहले डिफरेंस देखो क्या है, फिर उसका एवरेज लो, फिर वो एवरेज स्टैट्स है, इट इज़ ट्रू ऑन द एवरेज बेसिस. हर मिड पॉइंट में प्लस माइनस कर दो. सो इट इज़ 5 में माइनस किया 0, 10, 15 में माइनस किया 10, 20, 25 में माइनस किया 20 प्लस 5, 30, 40, 50. That's it. Tomorrow we'll move to the chapter of microeconomics. अब हम microeconomics के चैप्टर पे मूव करेंगे. Bye bye, take care, God bless. But रिमाइंडर अगेन, ये 10 क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर तभी कंप्लीट होगा. और जो 4 क्वेश्चंस थियोरी के कराए हैं वो आप जो स्टार के हैं वो अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा. Bye bye, take care, God bless.